मंगलमय पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी ममता मूर्ति, माताओं बहनों, सम्मानीय सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। ये जीवन हमें मिला हुआ है और जो घर परिवार रिश्ते नाते मिले हुए हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, थोड़े दिन में सब बदल जाता है। आप लोगों के देखते देखते आपके गांव मोहल्ले से, रिश्तेदारों से और अनेक रिलेशन से और अपने अपने घरों से भी बीच बीच में उठ उठ करके लोग चले गए और ये जाते रहेंगे। कोई यहाँ सदैव बैठा नहीं रहता है। हम लोग भी उसी लाइन पर लगे हुए हैं। सबका जीवन बदल रहा है। यहाँ पर हर चीज़ बदलती रहती है, तो जो चीज़ें हैं इनका उपयोग करें, सदुपयोग। मोह नहीं करना है कहीं। मोह करके दुख केवल मिलता है, इसलिए मोह ना करें। जो हैं लोग, उनके साथ सुंदर बर्ताव किया जाए और सबके साथ उचित मीठी वाणी और उचित रहन सहन, खान पान को बरकरार रख करके हमें सबके साथ सुंदर बर्ताव करना चाहिए। तो जीवन जोबन राज मद, ये जीवन जो मिला हुआ है इसका एक वैभव होता है, जीवन का जवानी। तो ये जवानी का सदुपयोग होना चाहिए। एक समय अवस्था होती है कि शरीर सबका चमकता है, अष्टपुष्ट होता है, सुंदर होता है, बलवान होता है, लेकिन वो वैसे सदैव नहीं रहता है, वो बदल जाता है। तो यहाँ पर हर चीज़ें बदल रही है। देखो इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उम्र सबकी ढलती जा रही है और सब कभी सुंदर हष्टपुष्ट थे और कभी एक समय आ जाता है कि बुढ़ापा आ गया और कभी ऐसा समय आ जाता है कि शरीर में शिथिलता आ जाती है। तो ये सब शिथिलता को देख करके, कमजोरी और बदलाव को देख करके भय नहीं करना है। भय लगता होगा कि शरीर छूट ना जाए। तो शरीर अगर ना छूटे तो क्या लाभ होगा? जब तक है इस शरीर में क्या मिल रहा है? यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, दांत दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, यही तो सब मिल रहा है। और लोगों से क्या मिल रहा है? कहीं बेटा बात नहीं मानता, कहीं बहू बात नहीं मानती, तो कहीं पति कुछ मनमानी कर रहे हैं या अपने ढंग से वे रह रहे हैं और घर में कहीं और कुछ कमी लग रही है। तो ये जीवन ऐसा कुछ है। तो ये संसार की चीज़ें जितना मन कहता है, क्या पूरा होता है ऐसा? वो कमी लगी रहती है। जो है, जितना है, इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। कमी सदैव इस संसार में कमी लगी रहती है। चाहे जितनी चीज़ें हो जाएं, चीज़ें कभी मन हमारा पूरा होता ही नहीं, मन के पूर्ण नहीं। चाहे जितना हम चाहें कि ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, कमी लगी रहती है। जो है, जितना है, उसका हमें सदुपयोग करके बर्ताव करना आना चाहिए। और यहाँ बदलाव तो सब तरफ हो रहा है। अब बदलाव ज़रूरी है। अगर ना बदलाव आवे तो क्या हम सब लोग प्रसन्न रह पाएंगे? देखो, बदलाव जब आया तो धीरे से माता पिता बुजुर्ग हो गए और हम लोग बड़े हो गए और हमारे बच्चे धीरे से बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह होता है और वो जिम्मेदारियां संभालते हैं। इसी बदलाव में सबका नंबर आ जाता है। सबको घर परिवार संभालने के लिए, सबको धन कमाने के लिए और सबको शांति से सब कुछ त्याग करके भजन करने के लिए। इसी बदलाव में
अच्छे लोग अगर सावधान न रहें तो गलत भी हो जाते हैं, और गलत लोग अच्छे हो जाते हैं। अगर बदलाव ना हो तो सब कमी लगी रहेगी और दुख और बढ़ जाएगा, अशांति बढ़ जाती है। इसलिए हर परिस्थिति को जीना आना चाहिए। परिस्थितियों का हमें सामना करना है, घबराना नहीं है। चीज़ें हैं और चीज़ें घटती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, सदैव एक रस थोड़े रहती हैं। चाहे जितना चीज़ें मिल जाएं, चीज़ें कमी लगी रहती है। जो कुछ है हमारे पास उनका सदुपयोग करें और भक्ति भजन में मन को लगावें, तो जीवन जौवन राज मद, ये जीवन है। और जवानी किसी की सदैव रहती है क्या? वो कौन सी चीज़ है जो आती है एक बार और चली जाती है बड़ी तेज़ी से? जवानी है। बचपना तो लेकर के आया, जवानी बीच में मिलती है और फिर देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा ऐसी चीज़ है कि एक बार आ गया तो जाता नहीं है। ये ऐसा जीवन है और ये सबके ऊपर आ जाता है। अगर प्रारब्ध है, जीवन है तो आ जाएगा, और आने के बाद जाता नहीं है। और न जाए क्या हर्जा है? जब तक शरीर है बूढ़ा होता जाएगा, बूढ़ा रहेगा, लेकिन जो भजन करने वाला है वो सदैव मस्त रहता है, खुश रहता है। शरीर कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे, और इस कमज़ोरी में एक चीज़ और है जो बहुत मजबूत है सबके पास। सबके अंदर में एक ज्योतित आत्मा बैठा हुआ है। वो आत्मा वही इस शरीर का संचालक है। इस शरीर में आत्मा, एक दिव्य अविनाशी चेतन आत्मा जिसे कहते हैं, वो बैठा हुआ है। वो शरीर का संचालक है और वो उसी के रहने से यह शरीर सबका हष्टपुष्ट है, सुंदर है, चलता फिरता है, बोलता है, करता है। तो वही शरीर के अंदर में बैठा हुआ ज्योतित आत्मा है। इसलिए उस आत्म तत्व को हम पहचानें और समझें। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, वही सुनी सुनी आवे हाँसी। ये सदगुरु कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन है। ये आत्मा की अमरता और आत्मा की असंगता को ये भजन बताने वाला है। सबके भीतर में आत्मा रूपी एक ज्योतित दिव्य चेतन है। शरीर तो नाशवान है, शरीर किसी का सदैव रहता नहीं है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर बदल जाता है, और शरीर क्षणभंगुर है। काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत। और ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काया कच्ची है और इसके अंदर में मन अथिर है, चंचल है। और ज्यों आदमी असावधान होकर के घूमता है, काल हंसता है। अरे थोड़े समय के लिए तू आया है और हंस रहा है और गफलत में घूम रहा है। यहाँ गफलत में, भूल में, असावधानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। तैयारी, जाने की तैयारी। देखो कहीं जाना होता, रिश्तेदारी जाना है तो लोग 10 दिन पहले से सोचने लगते हैं, ये वाला कपड़ा पहनेंगे, ये वाली चप्पल पहनेंगे, इतना रुपया लेके जाएंगे, अमुक जगह बस पकड़ेंगे, अमुक गाड़ी से जाएंगे। बहुत सारी तैयारियां की जाती है। और हमको यहाँ से सदैव के लिए जाना है, इस संसार को छोड़ करके, और वहाँ के लिए कोई तैयारी हम कर रहे हैं कि नहीं? तैयारी करना चाहिए। वो कौन सी तैयारी है? यहीं रहते हुए वो तैयारी होती है।
देखो सदगुरु कबीर इसके लिए भी कहते हैं, यहाँ ई संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। यहीं संबल करो। संबल है राह खर्च। जैसे ट्रेन में बैठना है तो रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, वो सब रख लिया जाता है। वहाँ कोई भोजन बनाता नहीं है, कोई पानी भर के लाता नहीं है, कोई हैंडपंप, कोई कुआं या टोटी नहीं लगी हुई है कि खोल करके कारपोरेशन का पानी ले लें। लेकिन सब पीते हैं, सब खाते हैं, सब पहनते ओढ़ते हैं। इसका मतलब है सब ले करके आए हैं, पहले से तैयारी किए थे तो ले करके आए। हम आगे की भी तैयारी करें। वो कौन सी चीज़ की तैयारी करना है? यहाँ की चीज़ें तो कुछ साथ जाएंगी नहीं। आप कपड़ा ले जाना चाहें, धन ले जाना चाहें, घर की चीज़ें ले जाना चाहें, साथी ले जाना चाहें, कोई नहीं जाएगा। ये भौतिक चीज़ें काम नहीं आती हैं। वहाँ काम आएंगे कर्मों के धन, कर्मों के कपड़े, कर्मों की पूंजी। और कर्म क्या होने चाहिए? पवित्र कर्म, सदाचार के कर्म, नेकी के कर्म, भक्ति भजन के कर्म, निर्मोहता के कर्म। यहाँ रह करके उसी को कमाओ, मोह ना करें। चाहे जितना प्रेम करें और लोग हमसे चाहे जितना प्रेम करें, जाना होगा तो अचानक चल देंगे। आप लोग भी देखते होंगे, पति पत्नी है, अभी नौजवान है और बड़ा प्रेम है, बहुत अच्छा स्वभाव है, लेकिन समय आ गया, एक चला गया, एक रह जाता है। माँ बेटे में से माँ तो चली ही जाती है, बेटा रह जाता है। कई बार बेटा चला जाता है, माँ अकेले रह जाती है। ऐसे हर रिश्ते की बात है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। मौत की कोई उम्र नहीं होती है। किस उम्र में मौत आती है? बचपना में कि जवानी में कि बुढ़ापा में? कुछ नहीं कह सकते, कभी भी वो आ सकती है। जब वो आ ही जाएगी तो हम पहले से उसके लिए तैयार हों। उससे मुंह छिपाया जाए, भाग करके बचा जाए, कोई बच पाएगा? कहीं भी छिप जाओ, बचने वाले नहीं हैं। कहानी है, पुराणों में एक कहानी लिखी गई है कि एक बार एक बटेर पक्षी था, वो एक जगह बैठा हुआ था, एक व्यक्ति के मकान के बड़ेर पर बैठा हुआ था। इतने में ब्रह्मा जी उधर से चले, देखे कि ये बटेर पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो देर तक घूर करके उस पक्षी को देखते रहे और चले गए। उस पक्षी ने भी देखा ब्रह्मा जी को, तो पक्षी समझ गया कि ब्रह्मा जी की दृष्टि मेरे पर पड़ी है तो कुछ ना कुछ है गड़बड़। बहुत उदास बैठा रहा। इतने में गरुड़ जी उधर से निकले। गरुड़ कहा जाता है पक्षियों का राजा होता है। गरुड़ पक्षियों का राजा, गरुड़। तो वो आया और अपने प्रजा बटेर को देखा तो वो उदास बैठा था। पूछा, अरे तुम काहे को उदास बैठे हो, क्या बात है, क्या चाहिए? कहे, चाहिए कुछ नहीं, मैं इसलिए उदास हूँ कि अभी अभी कुछ देर पहले ब्रह्मा जी इधर से निकले और वो देर तक मुझे देख रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ है, मेरे ऊपर विपत्ति आने वाली। कहें, अच्छा ऐसी बात है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा कि जहां ब्रह्मा जी भी नहीं तुमको खोज पाएंगे। तो गरुड़ जी उस बटेर पक्षी को अपनी पीठ पर बैठाए और 7 समुंदर पार, समुद्र के किनारे एक जगह ले जाके खोह में छिपा आए। अभी जल्दी से आ गए। कहा जाता है गरुड़ जी तो सबसे तेज उड़ने वाले, बहुत तेजी से दुनिया में सबसे तेज पक्षी हैं। तो वो तुरंत आनन फानन में उसको छिपा करके समुद्र के किनारे आ गए और ब्रह्मा जी से मिले और कहे कि ब्रह्मा जी, आप वहाँ पर एक बैठे हुए बटेर पक्षी को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्या बात है? तो कहे, मैं इसलिए देख रहा था कि ये छोटा सा पक्षी है और अभी इसकी 2 घंटे के अंदर मौत है और इसकी मौत
बहुत दूर 7 समुंदर पार होनी है और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या मेरा लिखा झूठ हो जाएगा? और ये यहाँ पर है तो कैसे पहुँचेगा वहाँ? तो क्या मेरा लिखा झूठ हो जाएगा? तो गरुड़ जी कहते हैं, मैं तो अभी उसको 7 समुंदर पार पहुँचा करके आ रहा हूँ कि कहीं आपकी दृष्टि न पड़ जाए, आप उस पर देख रहे थे कि कुछ होने वाला है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ तो जा कर के देखो उसकी मौत हो गई होगी वहाँ। तो पता लगाए गरुड़ जी, तो वहाँ एक केकड़ा कूदा और जा करके बटेर के गले को दबा दिया, बटेर खत्म। देखो गरुड़ जी उपाय तो बहुत लगाए कि उस बटेर को मैं ऐसी जगह सुरक्षित पहुंचा दूंगा कि ब्रह्मा जी नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मा का मतलब विधि, कर्मों का नियम, तो वो कहीं भी हमको नहीं छोड़ सकता है, कहीं भी चले जाएं वो हमारे साथ है, कोई दूसरा हमें मारने वाला थोड़े है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी मौत आ जाती है। जब वो आना ही है तो काहे को घबराना, कोई घबराओ नहीं। और यहाँ रहने से ज़्यादा दिन कोई फ़ायदा है? अगर ज़्यादा दिन रह जाएं तो क्या होगा? शरीर धीरे धीरे पुराना होता जाएगा और कमज़ोर होगा, असमर्थ होगा, कमर ढीली हो जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। और हम 100 साल अभी और जी जाएं और उसी हिसाब से शरीर बूढ़ा होता जाएगा, तो सोचो कौन सा लाभ मिलेगा? दर्द होगा, दिक्कत होगी, लाचारी होगी, अपने मुख की बहती लार को रोक नहीं पाएंगे, किसी को आंखें कमज़ोर होगी, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, चल फिर तो पाएंगे ही नहीं। तब तो यही लगेगा ना कि मौत आ जाए, मर जाए तो अच्छा है। और इसी उम्र में, इतने में शरीर ठीक रहते रहते कोई अपने बहू बेटों में एडजस्ट नहीं हो पाता है, और जब एकदम कमज़ोर, असमर्थ, लाचार, दुखी, दीन हो जाएंगे, तब हमारे बहू बेटे कितना अपने घर में रख पाएंगे? तब दुख तो दुख बढ़ जाएगा ना। इसलिए जो प्रकृति का नियम है कि समय रहते बचपना में पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान अर्जन करो, जवानी में धन अर्जन करो, और बुढ़ापा आ जाए तो शरीर परिपक्व हो गया, धर्म अर्जन करो। यद्यपि ये नियम नहीं है। धर्म अर्जन, साधना की कमाई बचपने से कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। सदगुरु कबीर साहब तो देखो बचपन से ही साधना भजन में लग गए थे। ऐसे बहुत से संत महात्मा ज्ञान वैराग्य साधना में लगे हुए, वो बचपन से ही लग गए। देखो इसमें जितने हैं सब साहेब जी लोग, सब बचपन से ही लग गए थे। कोई नियम नहीं है कि भक्ति भजन कब करना चाहिए। जैसे मौत का नियम नहीं है, वैसे ही भक्ति भजन का भी नियम नहीं है कि कब भक्ति भजन करना चाहिए। जब से बात समझ में आवे तभी से लग जाना चाहिए। इसलिए सब लोग ये काम करो, अपनी आत्मा को पहचानो, समझो। देखो शरीर तो छूटने वाली चीज़ है। साहब जी, सदगुरु कबीर साहब देखो कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। लंबा पद है। साहब कहते हैं, वे लोग भूल में हैं जो यह कहते हैं कि यह घर मेरा है। आज तो घर हमने बना लिया, कहीं सोनौली में है, कहीं नागपुर में है, कहीं सावनेर में है, तो कहीं और कहीं है। तो ये घर में कब तक रहेंगे? इन्हीं घरों में रहने वाले लोग उठ उठ करके बहुत से चले गए। वे भी अपना मानते थे कि हमारा घर है। उनका घर होता तो वहाँ रहना चाहिए, लेकिन कहाँ रहे, चले गए। हम लोग भी ऐसे ही हैं। इसलिए एक इस बात को सबको मजबूती से समझ के रखना चाहिए। एक तरफ मानो कि मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा परिवार है, उसकी व्यवस्था करो। कोई बाहर से धन कमाए के लावे, खेत से फसल काट करके लावे और कहे कि नहीं मेरा घर कुछ है ही नहीं है, तो सबके घर में बांट के थोड़े आएगा। अब धन कमाए के लावे नागपुर से और 100-100 रुपया सबके घर में बांट थोड़े देगा, अपने घर में ही लाएगा, अपने ही कपड़े को पहनेगा, अपने जूता चप्पल को पहनेगा, अपने घर में ही रहेगा। लेकिन यह सब करते हुए भी एक इस बात को समझ के रखना चाहिए कि अपना सब होते हुए भी अपना नहीं है। है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए,
हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। थोड़ा सा मानो कि है, इसमें जितने लोग बैठे हैं, जो जहाँ रह रहे हैं, आप सबका अपना अपना घर कितने दिन के लिए है? कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 20 साल। हम समझते हैं इसमें जितने बैठे हैं 50 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। तो 50, क्या आप 50 साल के हैं क्या? शरीर 10-20 साल का है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो नित्य है। तो शरीर का घर तो हम पहचान रहे हैं, आत्मा के घर को पहचाने हैं कि नहीं? आत्मा के घर को पहचाने, उसकी तैयारी करें, उसको सजावें, उसको बढ़ावें। एक सेठ जी थे, सेठ का बहुत बड़ा मकान था, बहुत कारोबार था और खूब पैसा आ रहा था और एक भी संतान नहीं थे उसके पास। एक दिन एक महात्मा भ्रमण करते हुए सेठ जी के यहाँ पहुँचे और बरसात के दिन आ गए थे। सोचे कि अब इस बरसात में भ्रमण करना ठीक नहीं है, कहीं मैं एक जगह अस्थायी रूप से रह लूँ। तो सेठ जी से कहे कि सेठ जी, हम आपके मकान में कुछ दिन रुकना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। तो सेठ जी ने एक कमरा की चाबी दिया और कहा कि महात्मा जी ठीक है, लीजिए ये चाबी, अमुक नंबर के कमरा में चले जाइए, छोटा कमरा है, एक जन के रहने भर को काफ़ी है, उसमें रह लीजिए जितना रहना हो। तो महात्मा जी गए और उनके मकान में 1 महीना रहे। 1 महीना रह करके फिर ताला लगाए और अपना झोला वोला समेटे और चल दिए। सेठ जी को चाबी दिए, कहें सेठ जी ये चाबी लीजिए, अब मैं जाऊंगा। कहें ठीक है महाराज जी, आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए, 5 रुपया किराया होता है उसको दे दीजिए। कहें भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है। कहें महाराज पैसा नहीं तो आप रहे क्यों? आपको किराया देना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। कहें भाई पैसा तो नहीं है। कहें बिना पैसा दिए छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, और आप रहे क्यों आखिर? कहें अरे भाई मैं तो सोचा था कि साधु महात्मा को क्या तुम 1 महीना नहीं रहने दोगे? कहाँ ये साधु महात्मा मैं मानता जानता तो ये सेठ ना बन पाता, एक एक पैसा जोड़ करके सेठ बना जाता है, आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। महात्मा बहुत चक्कर में पड़े। अंततः उनके पास एक सुई थी, सुई निकाले, कहा देखो सेठ जी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये सुई रख लो, इसी सुई से मेरे फटे हुए कपड़ों को मैं सिल लेता था, तो आज तुम इसको रख लो, जब मरना तो इस सुई को लेते आना, और जहाँ स्वर्ग और नरक है तो बीच में ही मैं न रहूँगा, दोनों के फाटक के बीच में ही मैं रहूँगा वहाँ, और जब तुम मरोगे और सुई लेकर के आओगे तो मैं सुई देख करके जान जाऊँगा कि ये वही सेठ का जीव है, और तुम्हारा अगर नंबर नरक में जाने का होगा तो भी मैं तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करा दूँगा। सेठ जी तो बहुत खुश हुआ, कहा ये तो बहुत बढ़िया फ़ायदे का सौदा हुआ, 5 रुपया में स्वर्ग का टिकट मिल गया। अब बहुत खुश हुआ, घर में गया और पत्नी को कहा, दिखाया कि देखो ये स्वर्ग का टिकट कहाँ, इसका मतलब कहाँ है कि देखो महात्मा जी से 5 रुपया हमने किराया मांगा, उसके पास था नहीं तो ये सुई दिया और कहा कि हम वही स्वर्ग नरक के बीच में रहेंगे, और जब मरना तो लेते आना, तुम्हारा नंबर नरक में होगा तो भी हम स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे। तो बहुत बढ़िया। तो पत्नी ज़्यादा समझदार थी, कहे सेठ तू बेवकूफ़ है, अरे जब हम मरेंगे तो शरीर यहीं रहेगा, और शरीर यहीं रहेगा तो हाथ यहीं रहेगा, और हाथ जब यहीं रहेगा तो सुई को लेकर आएंगे कैसे? और जब सुई को लेकर आएंगे नहीं तो महाराज हमें पहचानेगा कैसे? और जब पहचानेगा नहीं तो स्वर्ग में कैसे पहुंचाएगा? अरे पकड़ो, उस सेठ महात्मा नहीं है, वो बेईमान है, बदमाश है, धोखा दिया है, जाओ पकड़ो और 5 रुपया वसूलो उससे, और तेज रहे। लेकिन बुद्धिमान थी तो हिसाब लगाई कि शरीर यहीं हाथ यहीं, तो सुई कैसे ले चलेंगे? तब अरे तूने तो मेरी आंखें खोल दिया। और सेठ जी दौड़े, महात्मा जी 2 फल्लांग आगे चले गए थे अपना झोरा झंडी लेकर के, और पहुँचे सेठ जी, कहे महाराज जी आप ऐसा धोखा दे करके भाग रहे हैं, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, बताइए आप ऐसा हमको धोखा दिए, जब हम मरेंगे तो शरीर यहीं रहेगा, हाथ यहीं रहेगा, तो सुई कैसे लेकर के आएंगे? तब महात्मा जी ने कहा कि सेठ
जब तू एक सुई लेकर के नहीं आ सकेगा तो इतना बड़ा सब धन अपार संपत्ति बटोर के रखा है उसको लेके जाएगा? अब 5 रुपये के लिए हमें परेशान कर रहा है। तब सेठ की तो दुनिया ही बदल गई। अब उसकी आंखें खुल गई कि जब मैं एक सुई नहीं ले जा सकता तब ये घर और बिल्डिंग और रुपया पैसा जोड़ जोड़ के जो करोड़ों इकट्ठा कर रखा हूँ, क्या ये साथ ले जाऊँगा? नहीं ले जा सकता। तब उसने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया। जब कुछ ले ही नहीं जा सकता तो ये बटोरने का मतलब क्या हुआ? संत के पैरों में पड़ा और कहा कि महाराज, अभी तक तो मैं आपसे पैसा कमाने के लिए 1 महीना अपने घर में रखा, अब आप चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। और आग्रह करके घर ले आया, फिर उनकी सेवा किया, उनके पास बैठा, उनका उपदेश सुना। तब पता चला कि यह संसार कैसा है और मैं कहाँ अब तक अंधकार में भटक रहा था। ये मोह लोभ में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। और अब वो भक्त होकर के, सदाचारी होकर के, सेवा में लग करके आत्मज्ञान की कमाई करने लग गया। इसलिए हम सब लोग भी यह कमाई करें। कुछ साथ जाएगा नहीं, सब जहाँ के तहाँ रह जाएगा। ये सब रहने और चल देने की जगह है। धर्मशाला जैसे होता है ना, ट्रेन पकड़ते होंगे, जब कभी ट्रेन लेट होती है तो वहाँ पर धर्मशाला बने होते हैं, वेटिंग रूम जिसे कहते हैं। तो जा कर के 1 घंटा 2 घंटा वहाँ लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं। फिर ट्रेन आती है, अपना सामान उठाए, जाके ट्रेन में बैठे, चल दिए। धर्मशाला में क्या है, कौन है, किसी को देखने की फिर फुर्सत नहीं रहती और कोई देखता भी नहीं है। अब किसी के लिए कोई रोता है क्या? जब तक वहाँ बैठे हैं कई बार तो लोग एक दूसरे से बात करने लगे, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं, आमंत्रित भी कर देते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ भी आना। और ट्रेन का समय हुआ, चल दिए, कहाँ आमंत्रण, कहाँ फ़ोन नंबर, डायरिया में लिखा रह जाता है, कोई फ़ोनो बाद में नहीं करता। ऐसे ही हमारी काल की ट्रेन आएगी एक दिन और ये घर परिवार से अचानक खट से चल देने का समय आ जाएगा। कोई साथ नहीं चलेगा, कोई चलना भी चाहे तो उपाय नहीं, और किसी को हम ले चलना चाहें तो भी संभव नहीं है, और कुछ चीज़ ले चलना चाहे, कोई भेजना चाहे तो भी संभव नहीं है। तो क्या चीज़ जा सकता है? क्या कुछ नहीं जाएगा? यहाँ से जाता है, चीज़ें नहीं जाएंगी, घर नहीं जाएगा, लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा किया हुआ सदकर्म जाता है, सद्धर्म जाता है। वह चीज़ कमाओ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मुकदमे में फंस गया और जज साहब ने निर्णय दिया कि बस 2 दिन के अंदर में अगर तुम अपनी ओर से कोई गवाही बुला करके ले आओ, तुम्हारी तरफ से कोई गवाही बन करके जवाब दे देगा, बात कह देगा, तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, नहीं तो आजीवन कारावास। तो बहुत चक्कर में पड़ा, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे तो 3 मित्र हैं जो बहुत वफादार हैं और उनसे मैं कहूँगा तो ज़रूर मेरा सहयोग करेंगे, गवाही देंगे, छुड़ा लेंगे। तो आया प्रथम मित्र के पास, जिससे बहुत मित्रता, मेल मिलाप, रात दिन उसी के पास बैठना उठना होता था। उससे कहा जब, तो वो मित्र एक ही बार में साफ मुकर गया। कहता है, मित्र आप मेरे पास आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके साथ 1 कदम भी नहीं चल सकता। इतना साफ जवाब और इनकार कर दिया। उसको बहुत धक्का लगा कि जिस पर इतना भरोसा, इतना मैं अपनी जान छिड़क रहा था, पूरा जीवन इसी के याद में खो दिया, और आज ये मेरे समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर सीधा नकार दिया। दुखी होकर के, निराश होकर के दूसरे के पास पहुंचा। दूसरा मित्र उससे कहता है कि मित्र मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, चल करके कचहरी में मेरी ओर से गवाही दो और मुझे बचाओ। तो दूसरा मित्र कहता है कि मित्र मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन कचहरी के गेट तक चलूँगा, उसके अंदर नहीं चल सकता। तब वो कहता है कि भाई साहब आप नहीं चलेंगे अगर अंदर, तो क्या जज साहब अपनी कुर्सी छोड़ करके गेट पर आएंगे आपकी गवाही सुनने के लिए? अरे अंदर भी चलिए। कहा ना, कोई उपाय नहीं है, अंदर में चल ही नहीं सकता। तो कहा जब आप अंदर नहीं चल सकते तो फिर गेट तक चलने की जहमत भी मत करिए। और वहाँ से भी दुखी होकर, निराश होकर के तीसरे के पास सोचता है
कि जिन पर ज़्यादा भरोसा था वो तो सीधा जवाब दे दिए, चलने के लिए इनकार कर दिए। तीसरे से तो कभी कभी मिलता हूँ, साल 6 महीने में कभी मिलता हूँ, अब पता नहीं वो कितना साथ दे, लेकिन चलो समय पड़ने पर कहा जाता है गधा को भी मामा कहना पड़ता है, तो गरज है, अब चलें उससे भी मिल लेते हैं। तो तीसरे के पास गया तो उससे कहा जब, तो तीसरा मित्र तुरंत उठ करके खड़ा हुआ और कहता है कि मित्र तुम घबराओ नहीं, निराश मत हो, तुम ही मेरे लिए लापरवाह रहते थे, अरे आज आए तो कम से कम, जहाँ तुम्हारा एक बूंद पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ, चलो बताओ और मैं तुम्हें गवाही दे करके तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें बचाऊँगा। और वो जा करके उसकी ओर से गवाही दे करके उसे मुकदमे से आजीवन कारावास से बचा लिया। अब 3 मित्र कौन हैं इसका हिसाब लगाना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। 3 मित्र और जो आजीवन कारावास जिसका होने वाला था, जिस पर मुकदमा चल रहा था, वो कौन है? जीव ही वो व्यक्ति है जिसमें काल का मुकदमा चल रहा है। हम लोग ही तो हैं, काल का, मौत आने वाली है, ये मुकदमा है, मुकदमा चल रहा है। और काल कहता है कि अगर कोई बचाने वाला तेरी ओर से हो तो बुला, वो बचा ले तुझे तो बच जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हाँ हमारे पास तो हैं। तो प्रथम मित्र कौन है? धन। हम धन से बड़ी मोहब्बत जोड़ रखे हैं, धन जोड़ जोड़ कर रखे हैं कि हाँ धन काम आएगा, धन साथ देगा, धन मुझे बचाएगा, धन मेरी रक्षा करेगा और धन ही मेरी विपत्ति में सारा सहयोग करेगा। और जब समय आया तो धन से कहते हैं धन तू मेरी रक्षा करना, तो धन कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, ज़मीन में गड़ा हूँ तो ज़मीन में रहूँगा, बैंक में जमा हूँ तो बैंक में रहूँगा, तिजोरी में भरा हूँ तो तिजोरी में पड़ा रहूँगा, मैं नहीं चल सकता। किसी के साथ चलता है क्या कुछ? हम गरीब लोग तो नहीं ले जा सकते, अमीर लोग तो ले जाते होंगे कुछ कुछ, जो बड़े बड़े करोड़पति है, उद्योगपति हैं, वो तो ले जाते होंगे। नहीं ले जा सकते हैं, एक कौड़ी नहीं ले जा सकेंगे, कोई नहीं ले जा सकेगा। तो धन जहाँ का तहाँ रखा रह जाएगा। वो उससे बहुत मित्रता जोड़ेंगे तो सीधा जवाब मिलेगा। अब उस समय जवाब मिलेगा जब कोई उपाय नहीं रहेगा दूसरा ऑप्शन का, इसलिए पहले से उसको नज़रअंदाज किए रहो। और दूसरा मित्र कौन है? कुटुंबी, परिवार के लोग। हम परिवार में बड़ा मोह जोड़ रखे हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा धन, और मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु, मेरे सगे सहोदर, मेरे रिश्ते नाते, ये किनके साथ गए हैं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण के यहाँ तो कहा जाता है कि बहुत नाती पोते पुत्र पौत्र से सब संपन्न थे, और चलते समय कोई साथ गया? किसी के साथ उपाय ही नहीं है जाने का, चाहे जितना जोड़ के रखें। और लोग कहते हैं यही कि अरे भाई हमारे बेटा नहीं है, बेटा होता तो अंतिम में साथ देता। कौन किसका साथ देता है? और जिसके बेटा नहीं पैदा हुआ तो ये माताएं ही ज़्यादा कहती हैं ये निर्वंशीन है। निर्वंशी का मुख देखना पाप है, पाप होता है। निर्वंशी का मुख देना पाप होता है। अगर पाप होता तो ये जितने बैठे हैं साधु लोग, ये महावज्र निर्वंशी हैं, इनके तो एको बेटा बेटी नहीं है ना, आप लोग क्यों देखने आए हैं? और अगर वंश वाले जिसके बहुत बच्चे हैं उसको देखने से पुण्य होता है, तो कुतिया के तो बहुत बच्चे होते हैं, उसको सुबह से दर्शन करना चाहिए। और सुकरी तो एक ही बार में जब बच्चा देती तो 12-12 बच्चे पैदा करती है, उसका मुख सुबह से देखना चाहिए, उसका दर्शनीय है मुख ना। ऐसा कुछ नहीं है। अरे बाल बच्चे गृहस्थी में हैं तो हो ही जाते हैं, अब हो गए तो उनकी परवरिश करो, पालो पोसो, जिम्मेदारी आ गई, झंझट आ गई, और क्या आ गया? उनसे कुछ सुख मिल जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसी आशा ना रखें कोई, कुछ नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपका साथ देने वाला भजन है, इसलिए भजन करो, भजन साथ देगा। ये कुटुंबी नहीं तो कुटुंबी लोग कहते हैं कि भाई हम केवल गेट तक चलेंगे, दूसरा वाला मित्र कहता है गेट तक चलूँगा, मतलब शमशान तक।
शमशान के आगे और कोई जाता है? पत्नी तो घरे पर रह जाती है और लोग जाते हैं परिवार के, और केवल शमशान तक, बस उसके बाद अग्निदान दे करके सब लौट आते हैं। आगे तो जीव ही अकेला जाता है। इसलिए हम अपने लिए उस मित्र का चुनाव करें जो आगे भी हमारा साथ न छोड़ सके और आज भी और आगे भी हमें सुखी रख सके। तो वो कौन सा है? तीसरा मित्र धर्म। धर्म के पास कभी कभी ये व्यक्ति जाता है, साल 6 महीने में कभी मिलता है लापरवाही से, तो इसलिए उस पर भरोसा भी नहीं है कि वो साथ देगा। लेकिन अंतिम में गया उसके पास, और जब गया तो फिर धर्म कहता है कि चल आए तो कम से कम बुढ़ापा में ही सही, अंतिम में ही सही आया तो मेरे पास। अगर तू सच्चे मन से सेवा करेगा, सत्संग करेगा, साधना करेगा, मन इंद्रियों को पवित्र करेगा, सदाचार अपनाएगा और भजन करेगा, तो मैं तेरा अंतिम में भी उद्धार करूँगा, अंतिम में भी तेरा मैं बेड़ा पार कर दूँगा। और जो लगता है, लगना तो पहले से चाहिए, लेकिन चलो जो बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। तो वर्तमान में जो भी उम्र है, अगर ये बात हम समझते हैं कि सदकर्म ही साथ जाएगा, तो बस लग पड़ें। किसी भी उम्र में ये काम किया जा सकता है। भजन के लिए अमुक उम्र में, अमुक परिस्थिति में काम किया जा सकेगा ऐसा नहीं है। जवानी में करो, बुढ़ापा में करो, गरीबी में करो, अमीरी में करो, बहुत बड़े परिवार है तब भी कर सकते हैं, कम परिवार है, छोटा परिवार है, कोई नहीं है तो भी कर सकते हैं, बहुत पैसा है तो भी कर सकते हैं, पैसा कम है नहीं है तो भी भजन कर सकते हैं। भजन चीज़ों से नहीं होता है, भजन लोगों से नहीं होता है। हाँ, हमारा दिमाग थोड़ा सही होना चाहिए, पागल ना हो और समझदारी हो, श्रद्धा और भक्ति अपना करके सत्संग में जा कर के संतों के पास बैठ कर के इस बात को सीखें विनम्र हो कर के कि महाराज हमारा जीवन तो जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे क्या करें? मेरा कौन है साथी? मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या जाएगा? इस संसार में रहने का मेरे क्या उद्देश्य है? यहाँ रह करके मेरे क्या कर्तव्य हैं? इन बातों को सोचना चाहिए। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरे सद्कर्म जाएंगे और ये संसार में केवल भजन के लिए हम आए हुए हैं और ये भजन करें। देखो, कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं? फिर कमाने के लिए। ये गलत है जवाब ना। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए और जियो भजन करने के लिए। ये जीवन जो जी रहे हैं भजन के लिए है। कमाना इसलिए है क्योंकि खाना पड़ता है, बिना खाए काम चलेगा नहीं। शरीर है, प्रारब्ध है, जब तक है इसको रक्षा करना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, इसलिए कमाते हैं। और खा रहे हैं तो जीवन है, सुरक्षित है, तो उसका उपयोग है भजन। भजन हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब भजन नहीं कर रहे हैं, यूं ही बिता रहे हैं जिंदगी को, तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, भूल हो रही है। अपनी बातें एक छोटी सी और कहानी कह करके समाप्त करता हूँ। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी ने एक व्यक्ति को पारस बटिया दिया। पारस बटिया, बहुत गरीब था वो सोचा कि महाराज जी के आशीर्वाद से शायद कुछ धन मिल जाए हमें, तो उन्होंने धन तो नहीं दिया, एक पारस बटिया दिया। कहानी है, इसको कोई हकीकत में ना माने, कहानी है, लेकिन कहानी से बहुत बड़ा अर्थ मिलता है, कोई बात समझने में सरलता हो जाती है। तो पारस बटिया का नियम ये था कि महाराज जी ने कह दिया था कि इसमें तुम जितना लोहा छुआ दोगे सब सोना बन जाएगा, और सोना फिर तुम्हारे पास हो जाएगा, बहुत धनी हो जाओगे। लो, मैं तुम्हें सोना रुपया पैसा तो नहीं दूंगा, ये पारस बटिया दे रहा हूँ और इससे लोहा छुआ छुआ के खूब सोना बना लेना। लेकिन ध्यान रखना, 6 महीने का समय है, 6 महीना के अंदर में जितना बना लोगे उतना सोना मिल जाएगा। उसके बाद ये बटिया अपने आप गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी।
उसने कहा कि ठीक है महाराज, 6 महीना बहुत समय होता है। सोचा कि 6 महीना तो बहुत लंबा समय है, कर लूँगा। ले जा कर के अलमारी में सुरक्षित उसको धर दिया। अब अपने कारोबार में लग गया, खेती किसानी जो भी था करते 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 5 महीने का समय निकल गया। वो भूल ही गया था कि मुझे सोना बनाना है। अचानक याद आया कि अरे समय समाप्त हो रहा है और अब तो थोड़ा ही रह गया है, तो मुझे सोना बना लेना चाहिए। तो लंबा समय बीत गया। अब उसके पास देखता है कि ज़्यादा तो लोहा है नहीं कि खूब सोना बना लूँ। तो पैसे का इंतज़ाम किया, इसी में कुछ दिन निकल गए, 4-5 दिन। जब पैसा कुछ इकट्ठा हो गया तो सोचा कि मैं खूब लोहा खरीद लाऊं, और चला नागपुर गया एक कबाड़ खाने में, क्योंकि लोहा ही लेना था तो रद्दी लोहा खरीद लूँगा खूब सस्ते में। तो वहाँ भी जिस दुकान में गया तो भाव पटा नहीं, मोल भाव किया तो थोड़ा महंगा दे रहा था। कहाँ यार थोड़ा सस्ता करो तो ज़्यादा लोहा खरीद लेंगे। तो कहाँ सस्ता लेना है तो थोड़ा 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन, तो फिर सस्ता हो जाएगा, हम दे देंगे। तो 2-4 दिन और निकल गया समय, और कहाँ फिर हम मंगा देंगे। तब तक समय आया तो कहा कि भाई अभी कम है लोहा, और हम आपको मुंबई से ज़रा वहाँ के बड़े कारखाने से हम ज़्यादा लोहा मंगा देंगे। और लोहा तो आ गया, 1 सप्ताह का समय और निकल गया, मात्र 2 दिन का टाइम रह गया। अब वहाँ से ट्रक लाद करके चला कि जल्दी से खूब सोना बना लूँगा, ट्रकों ये लोहा है, अब सब छुआ करके सोना बना लूँगा। अब आते आते रास्ते में जाम लग गया, कहीं गाड़ी रुक गई, और जब घर पहुँचा तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया और पारस बिटिया लुप्त हो गई। और जाके देखता है तो वहाँ है ही नहीं, और सारा पैसा का जो घर का पैसा था वह भी ख़त्म। कबाड़ खरीद करके ले आया, वो भी कोई काम का नहीं, सोना एक भी बना ना सका, और समय निकल गया। अब छटपटा कर हाथ पैर पटक करके रह गया। देखो इतना मौका था, चाहता तो चाहे जितना सोना बना लेता। तो वो तो कहानी रही। बात यह है कि हमारे पास भी पारस बिटिया है। ये मानव जीवन एक पारस बिटिया है, इसी में चाहे खूब सुख बना लो, खूब सद्गुण सदाचार सेवा सत्संग भक्ति भजन दान धर्म और संयम सदाचार, मन की पवित्रता मीठी वाणी का उपयोग करके खूब सुख शांति बढ़ा लो अपने जीवन में। यही तो धन है, खूब धनी हो जाओ। और ये ना करके कबाड़ लोग बटोरे। क्या कबाड़ बटोरे? कहीं बीड़ी, कहीं पान तंबाकू गुटखा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तू मैं, स्वार्थ बुद्धि, अहंकार, लोभ लालच, वासनाएं, यही सबका कबाड़ इकट्ठा करते रहे। कहते हैं बाद में भजन कर लेंगे। बुढ़ापा में भजन होता है? कहीं कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द, शरीर को संभालने में बड़ी आफत रहती है। इसलिए जितना बन सके सब लोग अपने अपने बच्चों को भी ये बात बताओ सिखाओ कि बेटा जीवन को खुशहाल बनाने के लिए केवल धन नहीं काम आता है, सुंदर स्वभाव काम आता है, सद्गुण सदाचार काम आता है, भक्ति भजन भी एक बहुत मूल्यवान चीज़ है। अगर भक्ति भजन की कीमत ना होती, सद्गुण सदाचार की कीमत ना होती, तो श्री राम जी सब छोड़कर जंगल क्यों जाते तपस्या करने? और सदगुरु कबीर साहेब, बुद्ध महावीर, दयानंद, विवेकानंद आदि, क्या इनको खाने पहनने पीने रहने बसने के लिए घर नहीं थे, कपड़े नहीं थे और लोग नहीं थे क्या? ये सब छोड़ करके क्यों सन्यासी हो गए, क्यों साधना में लग गए, क्यों भजन में लग गए? तो हम लोग कौन होते हैं जो कह सकते हैं कि भक्ति भजन से कुछ नहीं होता? बहुत कुछ होता है, इसी से सब कुछ होता है। इसी से धन भी मिलेगा, इसी से शांति भी मिलेगी, इसी से कर्म भी सुधरेगा, इसी से जीवन सुधरेगा, इसी से लोक परलोक दोनों मंगलमय होता है। इसलिए माताओं बहनों सज्जनों सबसे निवेदन है कि जीवन का जो शेष समय है व्यवहार का काम करो। भजन रोकता नहीं है व्यवहार करने से, लेकिन हाँ अगर भजन नहीं करेंगे तो व्यवहार गड़बड़ा जाएगा और भजन तो फिर उससे तो चूक ही जाएंगे। अगर भजन करते हैं, परमार्थ में लगते हैं, तो या तो काम हो ही रहा है और व्यवहार वाला काम अपने आप सरलता से हो जाएगा, क्योंकि आप मीठा बोलेंगे, सरल हो जाएंगे, निर्लोभ हो जाएंगे, निर्मोह हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, तो अपने आप है सबसे बढ़िया व्यवहार हो जाएगा और बड़ा आप सबसे प्रेम पाएंगे, सम्मान पाएंगे, बुढ़ापा सुखद हो जाएगा और जीवन
का उद्धार हो जाएगा, ये मानव जीवन मिलने का फिर पूरा लाभ मिल जाएगा। इसलिए यही काम हम लोग करें, यही महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात आज भले न समझ में आए, लेकिन जब चलने का समय आएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन उस समय सुधरने का, काम करने का मौका नहीं रह जाएगा। इसलिए भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।